हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9th के लिए क्षितिज भाग 1 की कविता है कैदी और कोकिला। एक वीडियो में पहले हम पोएम पढ़ चुके हैं, उसकी सेकंड वीडियो है ये। कैदी और कोकिला के कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। पर ध्यान से देखिएगा। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। क्यों हुक पड़ी प्रश्न अलंकार आया है। वेदना बोझ वाली सी, सा से सी उपमा अलंकार आया है। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो सही क्या लूटा। प्रश्न किया है क्या लूटा। यहाँ प्रश्न अलंकार है, यहाँ भी प्रश्न अलंकार है, यहाँ उपमा अलंकार है। देखिएगा। क्यों हुक पड़ी हे कोयल तुम आधी रात को क्यों अचानक चीख पड़ी। हे कोयल तुम आधी रात को क्यों कूक पड़ी। क्या वेदना बोझ वाली सी, क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है। क्या तुम किसी पीड़ा के बोझ नीचे दबी हुई हो। मतलब तुम्हारी जो कूक है, तुम्हारी जो चीख है एकदम ऐसी निकली है जैसे तुम किसी पीड़ा के दर्द के बोझ के नीचे दबी हुई हो। हे कोयल बताओ तो सही तुम अचानक क्यों कूक पड़ी। क्या तुम्हें किसी पीड़ा के बोझ के नीचे दबी हुई हो। क्या लूटा, क्या किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया। हे कोयल बताओ आधी रात को तुम अचानक क्यों कूक पड़ी, क्यों चीख पड़ी। क्या तुम्हें पीड़ा के वेदना के बोझ से दबी हुई हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी जो पीड़ा का भाव, तुम्हारी वेदना का भाव तुझे बोझ तले दबाए हुए हो, तुम ऐसे चीखी हो। कोकिल बताओ तो सही क्या किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया। मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल है कोमल, वैभव है शान शौकत। तुम कोमल शान शौकत की रखवाली करने वाले के समान हो। तुम कोमल शान शौकत या ठाट बाट कह दो, कोमल ठाट बाट की रखवाली करने वाले के समान हो कोयल। तुम तो कोमल शान शौकत की रखवाली करने वाली जैसी हो। बताओ तो सही तुम आधी रात को क्यों चीखी हो। क्या हुई बावली हे कोयल, क्या तू पागल हो गई है। अर्धरात्रि को चीखी जो आधी रात को चीखी, क्या तुम बावली हो गई है, पागल हो गई है। कोई प्रश्न करता है कि कोयल क्या तुम आधी रात को चीखी, क्या पागल हो गई है। कोकिल बोलो तो बताओ तो सही किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो दावा नल होता है जंगल की आग। क्या तुमने कहीं जंगल में जो आग लगी है उसकी लपटें दिखाई दी। वो लपटें देखी कि अचानक उनको देखकर तू चीख पड़ी। क्या तूने कहीं जंगल में लगी आग की लपटें देख ली, उन लपटों को देख करके तू अचानक चीख पड़ी। कोयल बताओ तो सही हुआ क्या है कि तुम आधी रात को चीखी, क्या बावली हो गई। कोयल ये बताओ कि तुमने कभी जंगल में लगी आग की लपटें देख ली, उन लपटों को देखकर तुम चीखी हो। बताओ तो सही हुआ क्या है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि कोयल को कहता है हमारे शरीर पर जो जंजीर डली हुई हैं, क्या ये जंजीर रूपी गहने तुम्हें दिखाई नहीं देते। हे कोयल हमारे शरीर पर ये जंजीर रूपी गहने तुम्हें दिखाई नहीं देते, तुम नहीं देख सकती। हथकड़ियाँ क्यों, ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं हैं। ये ब्रिटिश राज का गहना, अंग्रेजी राज के गहने हैं, ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं। ये अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर बंदिश लगाई हैं, जो अंग्रेज़ों ने हथकड़ियाँ पहनाई हैं, हथकड़ियाँ नहीं, ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। जो अंग्रेज हैं वो हमसे कोल्हू चलवाते हैं, कोल्हू चलवा करके तेल निकलवाते हैं। जब कोल्हू चलता है, कोल्हू घूमता है तो उससे चर्रक चूं की आवाज़ आती है। जब हम कोल्हू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, जब कोल्हू घूमता है तो चर्रक चूं की आवाज़ आती है। ये चर्रक चूं की आवाज़ ही हमारे जीवन की तान बन गई है, जीवन की धुन बन गई है, जीवन की लय बन गई है। कवि कोयल को कहते हैं क्या तुम अंग्रेजी शासकों के द्वारा जेल में जो जंजीर रूपी गहने पहनाए हैं, उन गहनों को नहीं देख सकती, नहीं दिखाई देते तुम्हें। ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। जब हम कोल्हू चलाते हैं तो चर्रक चूं की आवाज़ आती है। कोल्हू चला करके तेल निकालते हैं, कोल्हू चलाते हैं, हम पर अत्याचार होते हैं। जब कोल्हू चलता है तो चर्रक चूं की आवाज़ आती है। ये चर्रक चूं की आवाज़ हमारे जीवन की तान बन गई है।
गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। गिट्टी पर कवि क्या कहता है कि हम जब ईंट और पत्थरों को हथौड़ों से तोड़ते हैं तो हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं, गान लिखे गए हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, जब हम अपने हाथों से हथौड़े के साथ ईंटों को तोड़ते हैं, क्योंकि जेल में तो तरह तरह के काम करवाए जाते हैं, जेल में तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, तो हमारी उंगलियों पर जो फाले हो गए हैं, हम गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, उन पत्थरों पर जो चोट करते हैं, हथौड़े से जब उनको तोड़ते हैं तो हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गान लिखे हैं। हमारी उंगलियों ने गिट्टी पर चोट के रूप में गान लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि कहता है कि मोट खींचता, मोट होता है जो उस जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है, एक बाल्टी की तरह होता है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जैसे पहले बैल उस मतलब कोल्लू को घुमाते थे, दो बैलों के बीच में उसको जोड़ करके, अब बैल को ना जोत करके हमारे भारतीय जो जेल में बंद कर रखे थे वो उन पर अत्याचार किया जाता है, उनसे जुआ फिरवाया जाता था, जुआ खिंचवाया जाता था। तो कवि कहता है कि पेट पर जुआ लगा करके मैं कुएं से पानी निकालता हूँ, मोट खींचता हूँ। पेट पर जुआ लगा करके मैं कुएं से मोट खींचता हूँ। मोट होता पानी निकालने के लिए, जो बाल्टी की तरह जो है वो उसको कहते हैं मोट। मैं पेट पर जुआ लगा करके कुएं से पानी निकालता हूँ। फिर सुनिए इतना, हे कोयल क्या तुम्हें अंग्रेजी सरकार ने हमें जो जंजीर रूपी गहना दे रखा है वो क्या वो दिखाई नहीं देता? ये हथकड़ियाँ नहीं है, अंग्रेजी शासन का गहना है। हम कोल्लू से तेल निकालते हैं, कोल्लू द्वारा तेल निकालते हैं, कोल्लू चलाते हैं तो कोल्लू से चर्रकचों की आवाज़ आती है। और चर्रकचों की आवाज़ हमारे जीवन की तान बन गई है, जीवन की धुन बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कहता है कि हम ईंट और पत्थरों को हथौड़े से तोड़ते हैं, हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। अर्थात जो हमारी उंगलियों पर जो छाले हुए हैं उन्होंने उन पर गान लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, पेट पर जुआ लगा करके मैं कुएं से मोट खींचता हूँ, पानी निकालने के लिए मोट खींचता हूँ। और कैसा लगता है, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जैसे कुएं से पानी निकाल रहा हूँ तो उस कुएं में क्या था, उस कुएं में ब्रिटिश अंग्रेजों की अकड़ का कुआं है, उसमें पानी नहीं, अंग्रेजों की अकड़ है। और उसमें से निकाल करके पानी निकाल करके मैं उसे अकड़ को खाली करता हूँ। मैं अपनी पेट पर जुआ लगा करके मोट खींचता हूँ और मोट खींच करके ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तुम्हारी आवाज़ से करुणा, दिन में करुणा नहीं जगती, कैसी रुलाने वाली। तुम्हारी आवाज़ से दिन में रुलाने वाली करुणा नहीं जागती, इसलिए हे कोयल तू रात के समय में ये गजब ढा रही है। हे सखी तू रात के समय में ये गजब ढा रही है, क्योंकि दिन में तुम्हारी आवाज़ से कोई करुणा नहीं जागी, दिन में तुम्हारी आवाज़ से कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ, इसलिए आधी रात के समय हे सखी तू ये गजब ढा रही है। उम्मीद है कि व्याख्या आपको समझ आई होगी। काव्य सौंदर्य वही रहेगा। काव्य सौंदर्य इसमें क्या आया था, भाषा सरल सरस खड़ी बोली थी, शैली थी चित्रात्मक, छंद मुक्त था, अलंकार अनुप्रास, प्रश्न और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर प्रश्न अलंकार आया है। प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, लयात्मकता आई है, तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली है, करुणा रस है और प्रसाद गुण है। उम्मीद है कि व्याख्या समझ आई होगी। व्याख्या समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।